बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम। आज का हमारा उन्वान है खतूत निगारी। खतूत निगारी के हवाले से आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ख़त क्या है। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी लकीर या रास्ता के हैं। ख़त आम तौर पर से वो तहरीर है जो कोई शख्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी सरकारी या निजी इदारे को बतौर राब्ता इरसाल करता है। ख़त लिखना हमारे मामूलात में शामिल है। हम अक्सर अपने अजीज़ व अकारब को ख़त लिखते हैं। ख़त नसर की इकसाम में से एक किस्म है। ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। ख़त तहरीर के ज़रिए राब्ते और किसी का हाल जानने की एक शक्ल भी है। ख़त दिली जज्बात के इजहार का भी ज़रिया है। ख़त हम अपने अजीज़ व अकारब और दोस्तों अहबाब के नाम भी लिखते हैं ताकि उनकी खैरियत से आगाह हो सकें और अपनी खैरियत के बारे में उन्हें मुतला कर सकें। ऐसे खतूत को निजी या गैर रस्मी खतूत भी कहा जाता है। इस तरह बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के नाम ख़त तहरीर करने की भी ज़रूरत पेश आती है जिनमें महकमा के से मुतल्लिक़ अमूर के बारे में कोई अर्ज़दाश्त पेश करना मकसूद होता है। ऐसे खतूत को रस्मी ख़त भी कहा जाता है। यानी कि खतूत की दो इकसाम है, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त वो ख़त है जो किसी अदारे या पेशेवर अफराद के नाम तहरीर किया जाता है, और गैर रस्मी ख़त वो ख़त है जो अपने दोस्त, अजीज़ या रिश्तेदारों के नाम तहरीर किया जाता है। ख़त एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि इस तरह ख़त लिखा जाए जैसे मकतूब अलैह आपके सामने बैठा है और ख़त आप उससे बातें कर रहे हैं। एक मेयारी गैर रस्मी ख़त में बेतकल्लुफ़ी से मगर मकतूब अलैह के रुतबे और उससे अपने रिश्ते और ताल्लुक़ को जहन में रखकर बात तहरीर करनी चाहिए और तहरीर के हुस्न का ख्याल रखना चाहिए। ख़त लिखते वक्त छोटे जुमलों में बात करनी चाहिए। ख़त के लिए ज़ुबान सादा और शगुफ्ता इस्तेमाल करें। दोस्तों से बेतकल्लुफ़ाना लहजा इख्तियार करना चाहिए और ख़त को पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाहिए। ख़त लिखने के अज्जा में ये शामिल है कि सबसे पहले आप मकाम और रवानगी लिखेंगे, फिर उसके बाद तारीख़ तहरीर करेंगे और फिर जिसको ख़त लिख रहे हैं उसके अलकाब व आदाब का ख्याल रखते हुए अलकाब व आदाब से उससे नवाजेंगे। फिर उसके बाद हाल अहवाल पूछेंगे। हाल अहवाल पूछने के बाद नफ्स मज़मून पे आ जाएं और फिर सबसे आखिर में इख्तिताम और अलविदाई कलमात तहरीर करेंगे। आज के ख़त में आपने सबसे पहले ये लिखना है कि ख़त के दाएं तरफ अपने शहर या गांव का नाम लिखना है और उसके नीचे तारीख़ लिखनी है। फिर ख़त जिसको ख़त लिख रहे हैं उसको अलकाब व अताब से आप नवाजेंगे। आज के ख़त में आपने लिखना है कि अपने दोस्त को ख़त लिखेंगे और उसको मौजूदा सूरत हाल में तालीमी सरगर्मियों को आपने कैसे जारी रखा हुआ है ये उसको बताएंगे। आज की मौजूदा सूरत हाल में जहां हर तरफ कोविड-19 की वजह से तालीमी सरगर्मियां मनसूख हो गई हैं, हमारे असातिज़ा कराम हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसके लिए बाकायदा सिलेबस मुकर्रर किया गया है। मुनज़्ज़म तरीके से हर मज़मून की वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड की जाती हैं। जूम की क्लासेस में हम असातिज़ा से बराह रास्त मज़ामीन के उन्वानात पर तबादला ख्याल करते हैं। ये बाकायदा क्लासेस का मुतबादिल है जिसमें हमारे असातिज़ा की काविश और लगन से हम घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमारा दूसरा उन्वान है दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त या अर्जी किसी अफसर या हेड मास्टर से छुट्टी लेने या किसी अफसर के कुछ गोश गुजार करने के लिए जो लिखा जाता है उसे अर्जी या दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त में जो कुछ लिखा जाता है वो खुशखत और साफ और सादा होना चाहिए। और दरख्वास्त और हुक्म में फ़र्क है। दरख्वास्त और हुक्म में ये फ़र्क है, दरख्वास्त साहब इक़्तिदार को लिखी जाती है और हुक्म मातहत को दिया जाता है। दरख्वास्त के 3 अज्जा हैं, इब्तदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और इख्तितामी हिस्सा। दरख्वास्त का इब्तदाई हिस्सा वो है जहाँ पे मुखातिब अलैह का जिक्र होता है और दरमियानी हिस्सा वो है जहाँ असल मकसद बयान किया जाता है। इख्तितामी हिस्सा जहाँ मुद्दा अलैह अपने मुतालिक मालूमात फराहम करता है। आज का आपने दरख्वास्त लिखनी है प्रिंसिपल के नाम और स्कूल में गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की फराहमी के लिए वाटर कूलर लगाने की इस्तदा करनी है। पानी की अहमियत से तो हर कोई आगाह है। आजकल हमारे मुल्क में
دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ پانی ہے اور لیکن اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں پانی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے یہ ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اس طرح ہم اپنی قدرتی وسائل سے بھرپور مستفید ہو جائیں گے۔ گندا پانی پینا ہمارے لیے صحت کے لیے مضر ہے۔ شہروں سے نکلنے والا استعمال شدہ گندا پانی جب ندی نالوں میں شامل ہوتا ہے تو اسے آلودہ کر دیتا ہے، جس سے نہ صرف آبی حیات متاثر ہوتی ہیں بلکہ ایسا پانی پینے سے انسان بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی کو ایک نعمت قرار دیا ہے اور اسے ضائع کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ پانی کو گندا یا ضائع کرنا بھی ایک برائی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آپ نے درخواست لکھنی ہے پرنسپل کے نام